कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 405 और 705 अंक मिले। यदि कल्पना ने 27% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? तो किसके बारे में बोला है? कल्पना के बारे में। कल्पना कल्पना ने प्रतिशत में कितने अंक प्राप्त किए? 27%। लेकिन अंकों में कितने प्राप्त किए? वो प्राप्त किए हैं 405, तो 27% की वैल्यू दे दी है 405। तो मैं पहले निकाल लेता हूं जो परीक्षा थी वो कितने नंबर की हुई थी। तो कोई भी परीक्षा अपने आप में 100% की होती है, तो 100% का मान निकालूंगा ताकि परीक्षा कितने अंकों की हुई है वो आ जाएगा। तो 405 जिसका मान दिया है उसको नीचे रखेंगे, तो 27% को नीचे रखो, जिसका मान निकालना होता उसको ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 100%। ठीक है, चलिए। आपका प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, 27 का भाग जा रहा है इसमें, तो 27 एकम 27, फिर ये 5 बार जा रहा है, 15 बार गया है, तो 15 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 1500। तो वो परीक्षा 1500 की थी। अब हमें पूछा है सुधा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो सुधा ने इस 1500 की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? 705 प्राप्त किए। तो 705 अंक प्राप्त किए कितने में से? 1500 में से। ठीक है, और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। ठीक है, अब 15 का भाग देंगे, तो 15 चौक 60 और 15 संता 105, 47 बार गया, तो 47% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि 47% प्राप्त किए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए, मध्यानुपाती का आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए गुणा बी होता है। तो ए तो मान लेंगे पहली संख्या को, तो पहली संख्या 144 और बी मान लेंगे दूसरी संख्या को, तो वो 4 है। तो इसके अंदर रख दो, तो 144 गुणा 4। अब 144 को बाहर निकालना है इस अंडर रूट से। ठीक है, तो 144 किसका वर्ग है? 12 का, तो 12 आ जाएगा ये बाहर, इंटू 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो 2। तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। यदि पहली संख्या का 64% दूसरी संख्या के 41% के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? तो मैं पहली संख्या को x मान लेता हूं, तो x इसका कितना परसेंट? 24%, तो 24% ये लीजिए। ये किसके बराबर है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को y मान लेता हूं, तो y, और इसका कितना परसेंट? 41, तो 41% ये लीजिए, 41%। ठीक है, परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया है। अब इस तरफ x है, x के नीचे y ले आऊंगा, तो y बराबर इस तरफ कितना है? 41 और बटे ये 64 चला जाएगा 41 के बटे में, तो 64। तो x का मान तो 41 है, y का मान 64 है। हमें इनका अनुपात निकालना है, तो x अनुपात y, x का मान 41 है, अनुपात y का मान 64 है, तो आ गया है 41 अनुपात 64, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। मुकेश ने एक वस्तु 24% की हानि पर बेची। यदि उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता और उसे 380 अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यह हमें पता करना है। तो एक तरफ तो लिख देता हूं सीपी मतलब क्रय मूल्य, और एक तरफ लेता हूं एसपी मतलब विक्रय मूल्य। मैं प्रारंभ में वस्तु का क्रय मूल्य 100 मानता हूं। अब देखिए, 100 रुपए की वस्तु को उसने बेचा तो 24% की हानि हो गई है। तो हानि हुई है तो 100 में से माइनस कर दो ये 24, तो कितने में आ गया है? 76 रुपए। 76 रुपए में उसको बेचा होगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला? यदि वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, मतलब ये 100 रुपए की वस्तु थी, उसको 5 रुपए कम में खरीदता, तो कितने में खरीदता? 95 रुपए में खरीदता, तो उसको क्या होता? 30% का लाभ होता बेचने पर। तो इस 95 का 30% निकाल लो, तो 130% निकालेंगे इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में 100% है, तो 100% है तो 30 का ये लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे तो 130% निकालेंगे, तो 130 और बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया है। अब 13 को गुणा करेंगे किससे? 95 से, तो कर लो। तो ये तो हो गया है 5 और ये हो गया है 123।
और नीचे 1 जीरो तो राइट साइड में 1 पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया है। अब सुनिए, उसने बोला कि ऐसा करने पर उसको 380 रुपए का लाभ होता है। देखिए, पहले तो 76 रुपए में बेचा था उसने, फिर बढ़ा करके 123.5 में बेचा है, तो यहां पर कितने का लाभ हुआ है उसको? तो 123.5 में ये 76 घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 47.5 आ जाएगा। 47.5, और 47.5 का मान हमें इधर का 380। हमें मान क्या निकालना? क्रय मूल्य। देखिए, प्रारंभिक क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आ गया है 380, जिसका मान दे रखा है उसको नीचे रखेंगे तो 47.5, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा कर देंगे। ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक और जीरो आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए भाग जा रहा है क्या इसका? तो ये जा रहा होगा आपका 8 पर जा रहा है, 8 पर जा रहा है। तो 8 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 800। तो 800 उसका आ गया क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन है मैथ का, इसको हल करना है। तो 1/3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया है? 6। अब इस तरफ कितना आ गया है? 4 प्लस इस तरफ 4, और ये भाग हो गया है कितना? 3/10 हो गया है। अब ये 6 तो चला जाएगा ऊपर, तो 6/4 और 4 8, और इस भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज कर लूं तो गुणा, गुणा में चेंज करने पर नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया है, और 2 से कट गया कितनी बार? 4 बार। 2 का भाग इसमें जा रहा है 2 बार, इसमें जा रहा है 5 बार, तो आ जाएगा ये क्या? 2 का भाग 5 में दीजिए तो 2 सही 1/2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। वैल्यू ऑफ, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका हमें मान निकालना है। तो हम कर लेते हैं 1024 गुणा 2187, और बटे कर लेते हैं वो भाग में ना, तो भाग में लेंगे 384, और इस सब पर इसकी पावर लगा लेंगे, ये 3 है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, आइए हल करते हैं। सबसे पहले इसको 8 का भाग इसमें जा रहा है ना, 8 चौक 32, और अनटेंटेड 64, फिर इसमें 8 का भाग जा रहा है 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, ये 2 बार, और अनटेंटेड 64, ठीक है। अब फिर से देखिए, इसमें जा रहा 8 का भाग 6 बार, और इसमें जा रहा 8 का भाग 1 बार, और ये जा रहा है कितनी बार? 8 6 48, 6 बार, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है 3 बार, इसमें जा रहा है 8 बार। अब 3 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार? 7 बार, 2 बार 9 बार, ठीक है। अब यहां पर तो 8 है और यहां पर 729 है, तो हमें इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 8 ये किसका घन है? 2 का, तो 2 आ जाएगा 8 8 आ जाएगा 2 के रूप में बाहर, इंटू 729 ये किसका घन है, मतलब किसका क्यूब है? तो ये है 9 का, तो 9 आ जाएगा बाहर। अब इनको गुणा कर लो तो 9 दूनी 18, तो 18 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हम ए और बी एक काम को क्रमशः 4 दिन और 43 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बतानी है। सुनिए, तो ए जो है ये तो काम करता है 4 दिन में, बी जो है ये करता है 43 दिन में। अब क्या करेंगे हम? 4 और 43 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये जगह 4 3 12, 1 4 चौक 16 और 1 17, 172 इनका क्या गया है? एलसीएम आ गया है। अब 4 का भाग देंगे 43 में तो कितनी बार गया? 4 का भाग देंगे 132, 172 में तो कितनी बार गया? 43 बार, और 43 का भाग देंगे 172 में तो कितनी बार गया है? 4 बार। मतलब टोटल काम 172 है, जिसमें ए जो है ये एक दिन में 43 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल काम 172 है। अब दोनों एक दिन काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? तो 43 तो करेगा ए और 4 करेगा बी, तो टोटल कितना काम हो गया? 47। 43 और 4 को जोड़ेंगे 47, तो एक दिन में 47 काम होगा, तो 47 का भाग दीजिए टोटल काम में,
तो ये कितनी बार गया है? 4×3 = 12, मतलब 3 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन में देखिए आ रहा है क्या 3 पॉइंट कुछ? हाँ आ रहा है, 3.7 आएगा तो इसका भाग देने पर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो। एक बिक्री के दौरान राघव ने 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 85% छूट पर और ₹30 अंकित मूल्य वाला एक पेन 70% छूट पर खरीदा। बिक्री के कारण उसने कितने रुपए बचाए, ये हमें बताना है। तो देखिए 80 रुपए वाली नोट क्या थी? नोटबुक थी, और उस पर छूट कितनी मिली? 85%। तो इसका 85% निकालो ताकि हमें पता चल जाएगा इतनी छूट मिली है उसको रुपए में। तो 85/100, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे। दूसरी वस्तु का मूल्य कितना था? 30 रुपए, और दूसरी वस्तु पर कितनी छूट मिली? 70%। तो मैं इस 30 का 70% निकालूं ताकि इतनी छूट निकली रुपए में वो हम निकालेंगे। तो 70/100 आ जाएगा। अब हल कर लेंगे। देखिए यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 2 के पाड़े से 4 बार और 2 के पाड़े से 5 बार। 5 का भाग इसमें जा रहा कितनी बार? 17 बार जा रहा है। 17 चौक 68 आ गए इस तरफ तो, और प्लस देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 7×3 = 21 हो गया है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इतना छूट आ जाएगा हमारे पास। 8×1 9, और 6 और 2 8, तो उसको 89 रुपए की छूट मिली है, तो 89 रुपए बचाए हैं उसने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 3540, 1434 और 1454 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 57, 15 और 35 आता है। x के अंकों का योग हमें बताना है। देखिए जब क्वेश्चन में बोले सबसे बड़ी संख्या, तो दी हुई जो संख्या होती है उनमें शेषफल वो घटाते हैं सबसे पहले। तो 3540 है एक, तो 3540 से पहली संख्या, दूसरी है 1434 से, और तीसरी है 1454 है। शेषफल कैसे बच रहे हैं? 57, 15 और 35। तो पहला वाला शेषफल तो पहली संख्या में गठाएंगे, दूसरा वाला शेषफल दूसरी संख्या में गठाएंगे, और तीसरा वाला शेषफल तीसरी संख्या में गठा देंगे। अब ये क्या कर लेंगे? ये माइनस कर लेंगे। तो 3540 में गठाएंगे क्या? 57, तो ये कितना आ जाएगा? 3483 आ जाएगा, ठीक है। 1434 में 15 गठाएंगे तो आ जाएगा 1419, और 1454 में 35 गठाएंगे तो ये भी आ जाएगा 1419। अब इन संख्याओं का हम क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखिए। तो पहले 1483 क्या करेंगे हम? एफ भाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 1434 में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। कितनी बार जा रहा है? एक बार, एक बार, 6 बार और एक बार। फिर से 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो ये जा रहा है 387 बार जा रहा है। फिर से इसमें 3 का भाग जा रहा है ना। दीजिए तो 3 का भाग, तो ये कितनी बार गया है? एक बार, 2 बार और 9 बार। अब देखिए इसमें जा रहा है किसका भाग जा रहा है? आपका 3 का ही जा रहा है ना। ये कितनी बार गया है? 43 बार गया है, और 43 में 43 का ही जाएगा एक बार, ठीक है। अब ऐसे ही कर लेंगे 1419 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 1419 में किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। कितनी बार गया है? 4 बार, 7 बार, 3 बार। अब देखिए इसमें 11 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 4 बार और 3 बार। अब 43 में 43 का ही जाएगा, ठीक है, एक बार। ऐसे ही इस तरफ भी 1419 का कर लेंगे तो यही इसी तरह आ जाएगा। सबसे पहले 3 का जाएगा 473 बार, फिर 3 का जाएगा आपका सॉरी 11 का जाएगा, 11 का जाएगा कितनी बार? 43 बार, फिर से 43 का जाएगा 1 बार, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ इस तरफ लिख लेता हूं। देखिए हम वो गुणनखंड लेंगे तो तीनों संख्या में आता है। देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। देखिए 3 इस तरफ है, यहां पर भी है, यहां पर है, तो तीनों के गुणनखंड में है, तो उसको लिखेंगे, तो 3 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 यहां पर है लेकिन इस तरफ और नहीं है, इस तरफ भी और नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, नहीं लिखेंगे।
देखिए 43 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो 43 को लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए 11 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, नहीं लिखेंगे तो हो गया। अब इसको गुणा कर लो, 3 तिया 9 और 4 ती 12, 129 एस सेफ आया है, लेकिन हमें अंकों का योग पूछ रहा है, तो अंकों के योग को जोड़ दो। तो 1 प्लस 2 प्लस 9 कितना हो गया, 9 और 2 11 और 1 12, तो 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है। नवजोत ने 57,800 का निवेश 20% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर किया, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, उसके द्वारा प्राप्त राशि बताओ। मतलब कुल राशि कितनी हो जाएगी उसकी 1 वर्ष बाद में। तो टोटल राशि कितनी दी थी ब्याज पर, 57,800। और हमें क्या पूछा, चक्रवर्ती ब्याज, और वो भी कैसे पूछा, अर्धवार्षिक। देखिए जब अर्धवार्षिक पूछता है तो समय दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक पूछा और 1 साल के लिए पूछा है, तो समय क्या हो जाएगा, दोगुना। तो ये दोगुना हो जाएगा, मतलब 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। तो कितना वर्ष है, 2 वर्ष के लिए, जितना वर्ष के लिए पूछता है उतना लाइन खींच देंगे। ठीक है। अब रेट कितनी है, 20%। तो जब अर्धवार्षिक पूछता है तो रेट जो है वो दर है वो आधी हो जाती है, तो 20 की आधी कितनी हो गई है, 10%। और 10% को हल करेंगे तो क्या आएगा, 10, और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100, 10 से 10 आ गया है 1/10। अब 1/10 इस लाइन पर लिखना है, 1/10 ही इस लाइन पर खींच लिखना है। अब 1/10 निकालेंगे 57,800 का, तो कैसे निकालेंगे, 1/10 इंटू 57,800, 10 से 10, तो कितना आ गया है, एक को 5780 से गुणा करेंगे, 5780 आ जाएगा। 5780 ही यहाँ पर और 5780 ही यहाँ पर, क्योंकि इस तरफ भी 1/10 ही निकालना है। अब इस 5780 पर यहां पर ब्याज लगेगा कितना, 1/10। तो इस 5780 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 578 आ जाएगा। ठीक है। अब ये आ गए हमारे पास क्या, चक्रवर्ती ब्याज आ गए, इनको जोड़ लेंगे तो ये टोटल कितना हो गया है, ये हो गया है 12,138 हो गया है। ये तो ब्याज आ गया है, और इस 12,138 में ये राशि और जोड़ देंगे, ताकि टोटल राशि वो बन जाएगी 1 साल बाद में कितनी हो गई है। ठीक है। तो इस तरफ तो 8 3 9, और इस तरफ भी 9, और इस तरफ 6, 69,938 हो गई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया। देखिए हम हर एक छोटी से छोटी बात एक आदमी अमृतसर से धनबाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, और उसी रास्ते से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अमृतसर लौटता है। पूरी यात्रा की उसकी औसत गति प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखिए आदमी अमृतसर से कहां पर जा रहा है, वो जा रहा है धनबाद, धनबाद। फिर धनबाद से फिर से वो आ रहा है। ठीक है। तो अमृतसर से धनबाद किस गति से गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और आया कैसे धनबाद से अमृतसर, वो आया था आपका कौन सी गति से, सॉरी यहां पर तो 5 किलोमीटर होगा ना, यहां पर होगा 5 किलोमीटर। ये लीजिए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो गया, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो वापस आया। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आपको एक सूत्र याद करना होता है, क्या, 2xy बटे x प्लस वाई। अब देखिए x और y, इसे क्या हो गई है, चाल हो गई। x मान लीजिए पहली चाल और y मान लीजिए दूसरी चाल, तो 2 गुणा x का मान में मान लेता हूं 5, तो 5, y का मान में 20 मान लेता हूं, बटे, अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 20 कितना हो गया, 25 से लीजिए 25, 5 का भाग जा रहा है 25 में 5 बार, और 5 का भाग 20 में जा रहा है 4 बार, और 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर पर आवर उस क्या हो गई है, औसत चाल हो गई है, एवरेज स्पीड हो गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ये एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, बी को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है। तो इस 50% को करो तो 50, और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100 आ जाएगा, 10 से 105 के पढ़ाई आ जाएगा 1/2। बी की तुलना किससे की जा रही है, ए से, तो जिससे तुलना की जाती है उसका मान नीचे होता है, तो ये ए का मान है।
ठीक है। तो ए का तो मान कितना गया है 2, बी का मान कितना जाएगा, तो ऊपर वाला वैल्यू दर्शाता है कमी और वृद्धि को, यहाँ पर बोल रहा है वृद्धि, मतलब बी का मान क्या है, ए से 1 ज्यादा है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ो 3 हो जाएगा। ये क्या आ गया है, ए और बी की क्षमता, अर्थात ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। अब सुनिए, ए ने 15 दिन काम किया है, कितने दिन काम किया, 15 दिन, तो 15 दिन काम किया है, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, तो इसको 2 से गुणा कर दूं ताकि टोटल काम आ जाएगी, कितना काम किया है 15 दिन में, तो 15 दूनी 30, तो टोटल काम 30 था। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो 30 काम है ये बी कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल काम कितना है 30, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो मैं अगर इस 30 में 3 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास दिनों की संख्या जाएगी, तो कितना गया है 10, अर्थात 3 का भाग समझा रहा है 10 बार, तो 10 दिन में काम करेगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या और 43 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। चलो पाई तो देखिए ऐसा कैसा रखना, ऑप्शन में रखा हुआ है तो पाई का मान रखना नहीं, तो 2 गुणा पाई का मान ऐसा का ऐसा इंटू आर का मान हमारे पास 13, और इसकी एच ऊंचाई है 43, तो 13 दूनी 26 गुना 43, और गुणा में कौन है, पाई है, तो 6 को 3 से गुणा करो 18, लास्ट में 8 आएगा, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन हो सकता है ये भी, ये तो होंगे नहीं 2 ऑप्शन तो, ठीक है। तो 26 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया है 8, और ये हो गया 1, और ये हो गया 11, इतना आएगा, ठीक है। 1118 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा। एक पंसारी को ₹53 प्रति किलो और ₹120 प्रति किलो वाली 2 किस्मों के गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि यदि वह मिश्रण को ₹125 प्रति किलो पर बेचे तो उसे 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले 25% को हल करते हैं, तो 25 और परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही बट्टे में 100, 5 के पहाड़े से हल होकर दिया गया है 1/4, अर्थात 4 क्या था, 4 यहां पर नीचे जो वैल्यू है ये था उसका क्या क्रय मूल्य, ये तो था क्या सीपी। अब ए का क्या किया उसने, देखिए यहां पर लाभ कमाया है, तो 4 रुपए की वस्तु को कितने पर बेचा होगा, 5 पर, तो ये आ गया है एसपी, और हमें 5 का मान देगा कितना, ये देगा 125, तो 125 दिए थे, तो 5 का भाग 125 में दीजिए, कितनी बार गया है 25 बार, तो इस तरफ 25 बार गुणा किया है, तो इस तरफ भी 25 से गुणा कर देंगे ताकि 4 का मान आ जाएगा, तो कितना हो गया 25 चौक 100 हो गया है, मतलब उस मिश्रण को किस अनुपात में लाया गया था, 100 के रूप में, ठीक है। चलिए तो इसको एलिगेशन मेथड से करते हैं, तो 93 प्रति किलो के अकॉर्डिंग और 120 के अकॉर्डिंग, और टोटल जो मिश्रण था उसको मिलाया गया था इसके रूप में, उसका मूल्य ये था, ठीक है। चलिए, ये एलिगेशन मेथड आपका, तो ये इस तरफ 100 में से 93 घटाओ तो कितना बचा है 7, और इस तरफ 120 में 100 घटाओ तो कितना गया है 20, तो इस अनुपात में मिलाया है 120:7 के अनुपात में मिलाया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। एक खोखले गोले की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। गोले के पदार्थ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में हमें ज्ञात करना है, और पाई का मान हमें 22/7 लेना है। तो देखिए, गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब ये तो 4/3 पाई का मान हमें लेना है 22/7। अब आर का मान क्या रखेंगे, तो आर का मान रखेंगे कैसे, कि जो आंतरिक त्रिज्या है उसमें से बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो कोष्टक में कर दो, तो आर क्यूब है तो 18 का क्यूब कीजिए, तो 18 का क्यूब होता है 5832 होता है, और इसमें माइनस करेंगे क्या, बाहरी आंतरिक त्रिज्या, सॉरी भीतरी त्रिज्या है ना, भीतरी त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या, वो माइनस करेंगे, तो 15 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 15 का क्यूब,
वो होता आपका 3375 होता है। ठीक है, ये हो गया है। अब ये 4/3 गुणा 22/7 और गुणा, अब 5832 में 3375 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो गया है, 5 और ये 4 और ये 2, ये आ गया है। अगर कट रहा है तो हम इसको काट देंगे अब। तो 3 का भाग जा रहा है इसमें 8 बार, 1 बार और 9 बार, और 7 का भाग इसमें जा रहा है 1 बार और 1 बार और 7 बार, ये आ गया है। 22 को 4 से गुणा करो 88 और गुणा 117। अब 8 7 56, लास्ट में 6 आएगा। देखिए 8 8 को 7 से गुणा करो तो लास्ट में 6 आएगा। देखिए ऑप्शन में कहां पर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा उनका गुणा करने पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों के लिए 11% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1243 है, राशि ज्ञात कीजिए। ये हमें पता करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, वो होता है एस आई बराबर पी आर टी और बटे में 100 होता है। एस आई हमें दे रखा, मतलब साधारण ब्याज हमें दे रखा कितना, 1243 बराबर वह राशि अर्थात मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो पी हमें ज्ञात करना है। रेट हमें दे रखी है अर्थात हमें दर हमें दे रखी है 11% इंटू टाइम टी हमारे पास है 5 वर्ष और बटे में 100 लगा दिया है। अब देखिए 11 का भाग जा रहा है 1243 में, 1 बार 1 बार और 3 बार, ठीक है, और 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार। ये बीच इस तरफ 113 से गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा, 2260 आ जाएगा। किसका मान, पी का मान, अर्थात वह राशि, अर्थात जो मूलधन है वो कितना था, 2260 था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है।